अब तो घबरा के जो कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिला तो किधर जाएंगे। इस वक्त हम मानावाला के कदीमी सेम वाले कब्रिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने कब्रों को मसमार कर दिया है और हड्डियाँ निकाल कर ले गए हैं। पुराने वक्तों के ये कब्रें थीं और जिन लोगों के पैरों की ये कब्रें थीं वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुर्दों की खोपड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, पुरानी कब्रें नज़र आ रही हैं, गड़े नज़र आ रहे हैं। तो वो उन लोगों के क्या मकासद थे इस कब्रिस्तान में ऐसे ये तहखाना बनाने के और ये हड्डियाँ निकाल कर मुर्दों की ले जाने के। तो इन लोगों से हम बात करते हैं कि ये माजरा कैसे रूनमा हुआ है। अच्छा जी, ये की होया है? ਇਹ ਜੀ ਕਬਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਹਿਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਾਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੇਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਖਾਨਾ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੂਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਰਾਨੇ ਪਾਗਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਲਾ ਵੇਲਾ ਉਹ 'ਚ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਠੀਕ ਕਰ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਗਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਈ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। इधर ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰੱਖੀ गया। यही तो उधर से मुड़ के ही खड़े आए इधर। लो जी, वो लोग हड्डियाँ निकाल कर इनका कहना है कि ले गए हैं। तो ये दिखाएं जी, ये वो हड्डियाँ पड़ी हुई हैं नज़र आ रही हैं, दिखाना जी, आगे होकर दिखाना जी। हड्डियाँ पई हैं जी, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं ये मुर्दों की। और ये कब्रों की जो गहराई है वहाँ तक ये था जो नज़र आ रहा है। इन लोगों का कहना है कि जिस शख्स ने ये काम किया है या करवा रहा है वो उसका कहना है कि वो यहाँ पे तहखाना बना के कोई मुराकबा करना चाहता था। तो अभी हक़ाइक़ का जो है वो पता मालूम होगा। तो इन लोगों का कहना है कि रात के वक्त लोगों ने देखकर अपने प्यारों की कब्रों को मसमार देखकर पुलिस को इतला की। तो वहाँ से 15 पे जब कॉल की तो पुलिस भी आई थी और किसी शख्स को पकड़ा भी गया है। तो हम इनसे बात करते हैं कि वो जो बंदा फड़िया गया सी वो कौन सी? ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਨਾ वाले ਦਾ ਬੰਦਾ है तो वो फड़िया नहीं गया। मानावाला का वो शख्स है जी, इनको उनका कह रहे हैं कि हुलिया इनको पता है कि वो जैसा है तो वो पकड़ा जाएगा। अगर वो रात को पकड़ा गया हुआ तो फिर हम थाना मानावाला पुलिस से रब्ता करके उसका मौक़िफ़ भी लेंगे कि वो हड्डियाँ मुर्दों की कहाँ गई। ये एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये मानावाला का कदीमी कब्रिस्तान है जो पाकिस्तान बनने से पहले का है। और यहाँ पर लोगों के बहुत से प्यारों की कब्रें हैं और इनको जब मसमार किया गया है हम देख रहे हैं कि पुराने ज़माने की टाइलें और वो गड़े जो यहाँ पे वो लगाए जाते थे उस वक़्त कब्रें जैसे बनाई जाती थी वो तरीका वो निकल रहा है। वो जी टाइल पकड़ कर लाएं, ये भी हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे यहाँ। और हड्डियाँ भी अभी मुर्दों की यहाँ नज़र आ रही हैं। तो वो लोग ये देखें कितनी बड़ी टाइल है ये पुराने वक्तों की है, पता नहीं कब की ये कब्रें थी जो इन्होंने यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कर दी गई हैं मसमार। ये बाबा जी इन्होंने दसो जी, मैं तो इत्थों दा निगा टाइलां ने पहलियां टाइलां लगियां ने, ये तो सारे नज़र आ रही हैं भाई। तो ये पुराने वक्तों की टाइलें हैं, बहुत बड़ी टाइलें हैं। अब तो इतनी बड़ी टाइलें नहीं होती। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो गड़े हैं उस वक़्त जैसे कब्रें बनाई जाती थीं वो भी नज़र आ रही हैं। लोग यहाँ पर ज़ारो कतार रो भी रहे हैं, अपने प्यारों की वो ढूंढ रहे हैं कब्रें, मगर यहाँ पर कब्रों का निशान तक मिटा दिया गया है। और उन लोगों का ये कहना है कि वो जो लोग यहाँ पे ये गड्ढे खोद रहे थे, हड्डियाँ निकाल रहे थे, वो हड्डियाँ उन्होंने क्या करनी थी मुर्दों की पुराने। तो ये देखें जी, ये अपने प्यारों की कब्रों को देख रहे हैं लोग। ये यहाँ पे कैसे वो उस वक़्त के दौर की ये पुरानी कब्रें बनी हुई थी। तो यहाँ से ये मुर्दों की खोपड़ियाँ भी बरामद हुई हैं
और ये गड़े उस वक़्त लगाए जाते थे। अब तो ये स्लैब वगैरह कब्रों पे डाली जाती हैं। तो इन लोगों का यही कहना है कि हमारे प्यारों की जो कब्रें हैं, जिन लोगों ने ये मस्मार की हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। वाकई ये बहुत बड़ा सान्या है कि कब्रों को मस्मार किया गया और हड्डियां निकाल ली गईं, और हड्डियों का अब यहाँ पे कुछ हड्डियां नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हम खड़े हैं तो हमें भी खौफ आ रहा है कि यहाँ पे भी शायद कोई और कब्र ना नीचे हो जिस पे हमारा पाँव आ जाए और कोई गुस्ताखी हमसे हो जाए। तो कब्रों के ऊपर से इन लोगों का कहना है कि रास्ता बना के ये कब्रिस्तान के दरमियान में ये आके ये जो है ये बनाया गया है। यहाँ पे वो लोग, उनका कहना है कि वो कुछ बनाना चाहते थे, तय खाना वगैरह। जब लोगों ने इनसे पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हम यहाँ पे तय खाना बना रहे हैं और हम यहाँ पे मुराकबे किया करेंगे। और क्या की कहते सन जी, वो बना इत्थे करया करांगे असीं खाना बनाउणा जी, कराने पाक दफनाउणे क्या ਉਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬਣਾਓ, ਵੇਲਾ ਜੋ ਪਿਆ ਉਹ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਕ ਕੋਠੇ। ਉਹਨੇ कहने जी ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ। तो ये देखें जी, ये पुराने वक्तों के ये गड़े थे जो यहाँ पे कब्रों पे लगाए थे। और यहाँ पे कतबे भी काफ़ी खाड़ के यहाँ फेंके हुए हैं, वो दूसरी तरफ पड़े हुए हैं, हम वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये दिखा रहे हैं जी, ये यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। हम ऊपर भी आते हैं, ये इधर से हम निकल कर ये तय खाने से ऊपर आते हैं, तो ये भी आपको तो ये यहाँ पर ये जो तय खाना उस कब्रिस्तान के दरमियान में खोदा गया है, इसको बाहर से जो ये रास्ता निकाला गया है, यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं ये कब्रें हैं। ये देखें मिट्टी डाल दी गई है, ये सारी कब्रें यहाँ नीचे आ गई हैं और इसको ये रास्ता बनाया गया है। तो इन लोगों का ये कहना है कि ये जो लोग यहाँ पे लगे रहते थे सारा दिन आके, वो तो हड्डियाँ भी निकाल कर ले गए हैं। और ये देख रहे हैं आपके, ये रास्ते पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे नीचे कब्रें हैं, उस पे ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, ये ईंटें भी साथ लगी हुई हैं। तो उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जितने भी वो लोग आते थे, उनका कहना था कि हम यहाँ पर मुराकबे किया करेंगे और चिल्ले काटा करेंगे। तो मुर्दों की पुरानी ये कब्रें थीं, जिन लोगों की ये प्यारों की कब्रें थी, वो यहाँ पर जमा हैं और एहतजाज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और इन लोगों का ये कहना है कि मुल्ज़मान को ज़रूर पकड़ा जाए और उनको करारवाई की सज़ा होनी चाहिए। तो नाज़रीन, देखते रहें, क्योंकि कोई देखे ना देखे, खलील तो देखेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।